जिसके कारण जो जमीन होती है वह इरोजन होती है, यानी उसमें डिग्रेडेशन होता रहता है। तो अगली जो मिनरल, जैसे मिनरल ग्रेजिंग, या आप जो कह सकते हैं मिनरल की एक्सट्रैक्शन से, उसके निकास से जो वहाँ का एरिया होता है, वहाँ की मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में ऊपर से हटाई जाती है या उसमें होल किया जाता है, जिससे मिट्टी की पकड़ ढीली होती है और उसमें डिग्रेडेशन होता है। उसके अलावा जो ग्राइंडिंग है, लेमस्टोन है, सीमेंट इंडस्ट्री है, जो कैल्सीसाइड है, सोप स्टोन है, या क्रेमिक इंडस्ट्रीज है, या फिर जो ह्यूज क्वांटिटी में वहां से डस्ट एटमॉस्फेयर में निकलता है, वह एटमॉस्फेयर में इन्फ्रेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को इनप्योरीफाई कर देता है, जिससे वो वाटर रेनफॉल के रूप में जब उस एरियाज में ड्रॉप्ड होता है तो वह एरियाज ज्यादातर पैल्यूटेड हो जाता है। अब कैसे आप इसे रोक सकते हैं, यानी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहला है एफॉरेस्ट्रेशन। एफॉरेस्ट्रेशन इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रेजिंग कैन बी हेल्प टू एक्सटेंड। कह रहा है एफॉरेस्ट्रेशन करके, ग्रेजिंग को प्रॉपर मैनेजमेंट करके आप इसे रोक सकते हैं। जो प्लांटिंग है शेल्टर्ड बेल्ट में, उसे जहां पर ओवर ग्रेजिंग होता है उसे स्टेबलाइजेशन किया जाए। सन ड्यून्स को रोकने के लिए उन थ्रोनी बुशेस को उन एरियाज में लगाया जाए, पेड़ पौधों को। जैसे कि आप जानते हैं जिन एरियाज में हवाएं ज़्यादा चलती हैं उन एरियाज में उनकी स्पीड को कम करने के लिए प्लांटेशन किया जाता है। जैसे हम रोड पे चलते हैं तो स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो हमारी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह प्लांटेशन किया जाता है, सिंगल रो प्लांटेशन जिसे बोला जाता है। तो उससे लैंड की स्पीड स्लोली स्लोली क्या होती है, कम होती है, जिससे लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग एक्टिविटी जहां पे है, वहां पर प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। जो इन्फ्लुएंस हैं, जो वेस्ट हैं, उन्हें अच्छी तरह ट्रीट किया जाए, उन्हें वाटर या किसी ऐसे एरियाज में न डाला जाए और उन्हें ऐसी जगह सबमर्ज किया जाए या उन्हें ऐसी जगह रखा जाए जिससे वो कम से कम पोल्यूशन कर सकें और उन वेस्टेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया जा सके। अगला जो है सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल जो है वो रिसोर्स है। मैंने पहले ही बताया था कि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये सभी ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स हैं, ह्यूमन है, इंसेक्ट हैं, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसकी फॉर्मेशन में मिलियन ऑफ ईयर लगे हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा है। और इसका जो फॉर्मेशन है, टॉप मोस्ट सॉइल, जो अपर सॉइल जिस पे हम रहते हैं, उसके अलावा जो सब सॉइल है जिसे वेदर रॉक एंड सिल्ट क्ले बोलते हैं, वो इसके सेकेंड बेड की सॉइल है। तीसरा जो है वो सबस्टेंस वेदर पेरेंट रॉक्स मटेरियल्स हैं, जो इन एरियाज में तीसरी रॉक्स है। और अनप्रोटेक्ट या जिसे बेड रॉक्स कहते हैं, वो फोर्थ लेयर इसकी है। तो इसके स्ट्रक्चर से आप समझ गए होंगे कि सॉइल का निर्माण इसी तरीके से हुआ है। अब आते हैं, बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी की वर्गीकरण, कितने प्रकार की मिट्टी होती है। तो मिट्टी बेसिकली 5 प्रकार की होती है: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। तो हम एक एक करके बात करते हैं। एलुवियल सॉइल क्या होती है? नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाने वाली जो हिमालयन रिवर सिस्टम, इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, इन एरियाज के बेसिन एरियाज में जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ठीक है। एलुवियल सॉइल जो है उसके 2 भाग होते हैं, एक खादर, एक बांगर। खादर क्या होती है? खादर मिट्टी जो होती है वह बांगर से ज्यादा फर्टाइल होती है। मींस खादर जो एक बार जिसका निर्माण हो गया, न्यू एलुवियल सॉइल जिसका निर्माण एक बार होता है, उसे हम खादर कहते हैं। बांगर जो है वो हायर कंसंट्रेशन एरिया होती है, जो बेसिन एरिया होती है, जहां पर फ्लड आता है और फ्लड से वह सॉइल बार बार रिन्यू होती रहती है, जिसके कारण वह आम सॉइल से ज्यादा फर्टाइल होती है। एलुवियल सॉइल में पोटास, फास्फोरस, एसिड, लेमिस्टोन्स जो होता है वो बहुत अधिक होता है, जिससे यहाँ पर शुगर केन, पैडी, व्हीट या अदर सेरल्स या पल्सेस क्रॉप्स को बहुत ही अधिक पैमाने पर उगाया जा सकता है। इसीलिए यह एरिया जो एलुवियल सॉइल का एरिया होता है
वह डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है, यानी बहुत ही घना जनसंख्या वाला एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन एरिया से आने वाली रिवर्स जो होती हैं उनके कारण बहुत ही प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होता है, वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, जिसके कारण लोग इन एरियाज में रहना पसंद करते हैं। जो गंगा का प्लेन एरिया है वहां पर पॉपुलेशन अधिक पाई जाती है, उसका एक कारण यही है कि वह एलुवियल सॉइल से बना हुआ एरिया है, जहां पर वाटर अवेलेबिलिटी है, फ्लैट एरिया है, फर्टाइल एरिया है, जिसके कारण लोग यहाँ पर अधिक रहते हैं। दूसरा है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का निर्माण ज्यादातर इग्नियस रॉक से हुआ है, जिसके कारण यह ब्लैक, इसका कलर ब्लैक हो गया है। इसे रेगुल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत ही आइडियल सॉइल होती है। यह पेरेंट रॉक्स मटेरियल और इसका फॉर्मेशन ब्लैक सॉइल से हुआ है। प्लेटन मटेरियल पेरेंट रॉक मटेरियल या इग्नियस रॉक से हुआ है। यह जो दक्कन प्लेटूज एरिया में यह जो सॉइल होती है, जैसे महाराष्ट्र, सस्त्रा, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में यह सॉइल बहुत अधिक पाई जाती है। इस एरियाज में जो गोदावरी और कृष्णा वैलीज हैं उन एरियाज में भी यह सॉइल पाई जाती है। इस सॉइल की जो फीचर्स होते हैं कि यह सॉइल बहुत ही रिच होती है न्यूट्रिएंट में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लेमिस्टोन, या और इसमें जनरली फास्फोरस की कमी होती है, जिसमें अगर सही तरीके से वेदर्ड या सही तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाए तो यह सॉइल भी बहुत ही अच्छी फर्टिलिटी प्रदान करती है। रेड सॉइल या येलो सॉइल, जिसे हम रेड सॉइल कहते हैं, रेड सॉइल छत्तीसगढ़, दक्कन प्लेटूज, वेस्टर्न घाट आदि एरिया में बहुत पाई जाती है। इसका जो रेडिश कलर है वो डिफोजिशन ऑफ आयरन के क्रिस्टल के कारण या मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण होता है, या येलो कलर जो होता है वह हाइड्रोफॉर्म्स के कारण होता है। यह सॉइल जो होती है वह ऑर्चार्ड के लिए बहुत ही सही होती है। अगला है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो होती है उसे लैटिन वर्ड में ब्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। यह जो एरियाज होती है या जो सॉइल होती है वो ड्राई सीजन सॉइल है, और ज़्यादातर यह सॉइल इंडिया के वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कुछ पार्ट जो है वेस्ट बंगाल एरिया में पाई जाती है। यह डिसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बहुत ही आइडियल सॉइल होती है। यहाँ पर सेमी एरिड इन्वायरमेंट के कारण यहाँ पर जो ह्यूमस होता है उसकी कमी होती है। इस सॉइल में कॉफ़ी और टी बहुत ही अच्छी प्रकार उगाए जा सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो कैस्यू नट है, यानी जिसको आप काजू कहते हैं, काजू भी बहुत ही अच्छी प्रकार उगाया जा सकता है। एरिड सॉइल जिसको हम शुष्क सॉइल या डेजर्ट सॉइल के नाम से भी जानते हैं, यह सॉइल जो है वो ज़्यादातर भारत के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। अगर यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम व्यवस्थित किया जाए तो इस सॉइल से भी हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है। वैसे यह सॉइल जो है वह ज्वार बाजरे के लिए बहुत ही आइडियल सॉइल मानी जाती है। फॉरेस्ट सॉइल जो हिली एरियाज, माउंटेन एरिया पे सॉइल पाई जाती है उसे हम फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। विशेषकर यह हिमालयी रीजन पे पाई जाती है। यह सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है और इसी सॉइल से एलुवियल सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन क्या होता है? मिट्टी का अपरदन बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता दूं। मिट्टी का जो अपरदन होता है वो 3 कारणों से होता है। सबसे पहला कारण कि मिट्टी अगर खुली हो, जुती हुई हो, तो उसमें इरोजन बहुत ज्यादा होगा, या वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा हो जिससे वाटर बहुत तेजी से इरोजन करता है। आप देखते हैं प्राय रेनी सीजन में कि जब बरसात तेजी से होती है तो मिट्टी एक जगह से कटकर दूसरी जगह चली जाती है, जबकि जो पेड़ पौधों या जिस मिट्टी पे घास रहती है, जो वेजिटेशन रहता है, वहां की मिट्टी नहीं करती, क्योंकि उस वर्षा के वेलोसिटी को वह जो वेजिटेशन है वो कंट्रोल कर लेती है। तो यह जो सॉइल इरोजन होता है वह उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। इसके बारे में मैंने चर्चा किया कि इसको रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है हमें विंड की वेलोसिटी को कम करना चाहिए, जिससे सिंगल रो प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि जैसे मैंने बताया कि सड़क पे स्पीड ब्रेकर होते हैं रोड पे, उसी तरह हमें
एक निश्चित दूरी पर लीनियर प्लांटेशन करें या लाइन प्लांटेशन करें, जिससे विंड की वेलोसिटी कम हो सके और लैंड डिग्रेडेशन कम किया जा सके। तो इसके साथ यह लैंड का जो प्रोसेस है, यानी यह जो चैप्टर है, यहीं पर समाप्त होता है, जिससे जिस भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन हो वह कमेंट के द्वारा हमसे जुड़ सकता है। हम उसके कंफ्यूजन को अवश्य दूर करेंगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। क्लास 10th के अगले सेशन, इकोनॉमिक्स सेशन के साथ मैं नेक्स्ट आपके साथ फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।